Good morning, plus one class students. Today is 9th September, Wednesday, and we are going to start our lesson number 3, physical fitness, wellness, and lifestyle. Okay, there are three terms here: physical fitness, wellness, and lifestyle. Okay, first of all, we are going to read introduction. ओके इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है शारीरिक पुष्टि, जिसको हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं। इसका क्या अर्थ है बेटे? इसका अर्थ जनरली जो अर्थ होता है कि व्यक्ति पूरा दिन बगैर थकावट के कार्य करता रहे, कार्य करते समय किसी प्रकार की कोई थकावट ना हो, तो उसको हम कहते हैं शारीरिक पुष्टि। व्यक्ति हंसी खुशी से, कुशलता से जो पूरा दिन कार्य करता रहे बगैर थकावट के, तो उसी को बोलते हैं शारीरिक पुष्टि। और आजकल आपको पता है कि जो ये शारीरिक पुष्टि है, फिजिकल फिटनेस है, ये आजकल के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर डे पर डे इसकी कमी होती जा रही है, क्योंकि इसके कारण जीवन शैली के अंदर बहुत बदलाव आया है। पहले जो व्यक्ति था वो सारे जो कार्य करता था वो हाथों से करता था, चाहे वो खेती बाड़ी के अंदर आ गया, चाहे वो घर पे कार्य, महिलाओं का कार्य घर पे हो गया, ठीक है, खेतों में कार्य, किसानों का कार्य खेतों में। आजकल मोस्टली जो कार्य हैं वो सारे मशीनों से होने शुरू हो गए हैं। व्यक्ति का मानसिक कार्य तो बढ़ता जा रहा है, परंतु जो फिजिकल वर्क है वो डे पर डे कमज़ोर होता जा रहा है, और जिसके कारण कमज़ोरी, बीमारी, लंबी बीमारी आदि जो है व्यक्ति इससे ग्रस्त होता जा रहा है। और प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है। तो इस वजह से जो है व्यक्ति का जो फिजिकल फिटनेस है उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। ओके, तो इसके लिए हम बेटे आगे अब हम पढ़ते हैं कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक अक्षमता या पुष्टि, शारीरिक अक्षमता या शारीरिक सुयोग्यता और जीवन शैली, ये तीन अलग अलग टर्म है बेटे। हम इनका जो है क्या पढ़ेंगे, अलग अलग मीनिंग पढ़ेंगे। तो शारीरिक पुष्टि या शारीरिक अक्षमता का अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की क्षमता से है। इट इज़ एबिलिटी टू डू द वर्क इफेक्टिवली विथ हैप्पीनेस। ओके, यह व्यक्ति के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की क्षमता है। जो व्यक्ति बड़े अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से और खुशी खुशी से कार्य करता है वो व्यक्ति फिजिकली फिट है। और जो व्यक्ति वैसे ही फॉर्मेलिटी करता है, कार्य के अंदर उसकी क्वालिटी भी नहीं होती है और रो के कार्य करता है, मतलब खुशी से कार्य नहीं करता, तो वो फिजिकली फिट नहीं है, उसके शरीर में कोई न कोई कमी है। जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उसमें अतिरिक्त कार्य बिना थकान अनुभव किए करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो व्यक्ति फिजिकली फिट होता है वो अपने दैनिक कार्य कर लेगा ना, दैनिक कार्य करने के बाद भी उसके अंदर इमरजेंसी में कोई काम करना पड़ जाए तो उसको भी बगैर थकावट के वो व्यक्ति आसानी से कर लेता है। ओके, मान लीजिए कि आप स्कूल में आए हो, आपने पूरा दिन स्कूल में पढ़ाई की और जाकर के घर पे कोई मम्मी पापा बोल दे बेटा ये काम करना, बेटा शॉप पे जाना, बेटा खेत में जाना। अगर आप उस कार्य को बड़ी प्रसन्नता से कि यस मम्मी, यस पापा, मैं काम कर देती हूँ, तो ये मान लीजिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अगर मतलब आपका शरीर, आपको घर जाते ही कोई काम बता दिया जाए और आपका जो बॉडी है, आपका माइंड है, उसको करने के लिए तैयार नहीं होता है और आप थकावट महसूस करते हैं, तो आप फिजिकली फिट नहीं हैं। ओके, तो फिजिकली फिट या शारीरिक पुष्टि, शारीरिक अक्षमता का अर्थ है कि अपने दैनिक कार्यों को बड़ी कुशलता और प्रभावशाली ढंग से करने की अक्षमता, और उसके बावजूद अगर कोई आपातकालीन स्थिति में कोई कार्य अगर हमें पड़ जाए तो इतनी ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए कि उस कार्य को करने में हम सक्षम हो। इसी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि कहते हैं या शारीरिक अक्षमता कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है शारीरिक स्वस्थता, मीनिंग ऑफ वेलनेस। वो तो फिजिकल फिटनेस था, ये है वेलनेस, ये अलग है। स्वस्थता का विस्तृत नज़रिया जिसमें शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक का संतुलन हो, स्वस्थता या सुयोग्यता के नाम से जाना था। वो तो क्या है कि काम करने की क्षमता,
जो फिजिकल फिटनेस है उसको तो कहते हैं कि बगैर थकावट के कुशलतापूर्वक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की क्षमता, परंतु ये अलग है। स्वस्थता का जो अर्थ है वो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकता का संतुलन ही स्वस्थता का या सुयोग्यता के नाम से जाना जाता है। सुयोग्यता बहुआयामी है। स्वस्थता हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से संतुलित, भावनात्मक तौर पर स्थिर तथा सामाजिक तौर पर सुव्यवस्थित रखने के साथ साथ सकारात्मक स्वस्थ जीवन भी प्रदान करती है। और इसका कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं वेलनेस को? उचित व्यायाम के द्वारा, चिकित्सीय देखभाल के द्वारा, बैलेंस डाइट, आहार अच्छा लेकर के, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, अपने शरीर की साफ सफाई, अच्छे तरह से कार्य प्रणाली और आवास परिस्थितियाँ, हम अच्छे वातावरण में, हमारा रहने का घर कहाँ पर है, कैसी लोकेशन है, कैसा वातावरण है, वो भी इसमें हमारे फिजिकल वेलनेस जो होता है इस पे प्रभावित करता है इसको। और हमारा वजन नियंत्रण को अपनाकर तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ना कहकर, जैसे नशीली दवाओं, धूम्रपान, अल्कोहल आदि को न कहकर एक अच्छा व स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया बेटा, फ्री में लर्न हो जाएगा आपको कि जो वेलनेस है, स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। जैसे ये आ जाएगा प्रॉपर एक्सरसाइज, ओके, एंड चिकित्सीय देखभाल आ जाएगा आपका जो डाइट आ जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाएगा, साफ सफाई हो जाएगा, एंड अच्छी कार्य प्रणाली, हमारी आवास परिस्थितियाँ, वजन नियंत्रण, ये सारी की सारी। और इसके साथ साथ नशीली दवाओं का सेवन ना करना, धूम्रपान न करना और अल्कोहल आदि का प्रयोग न करना, इससे हमारा जो है जो स्वस्थता वो है अच्छी रहती है। हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, लंबा समय तक हम अपना जीवन दिनचर्या को चला सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। हमारे जीवन में शारीरिक स्वस्थता तथा सुयोग्यता की क्या आवश्यकता है? बेटे, अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे शरीर में दोनों ही चीज़ें, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है तो इसका अर्थ है कि हम किसी न किसी प्रकार से बीमार हैं। ओके, तो अगर हम फिजिकली फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, ओके, भावनात्मक तौर से, सामाजिक तौर से अगर हम स्वस्थ हैं तो उसकी हमारे लिए क्या आवश्यकता होगी जीवन के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव इन, संपूर्ण महत्ता को बढ़ाना। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हमारी जो पूरी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बिना थके अधिक कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप बगैर थकावट किए अधिक कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। पहला तो है कि इट्स इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी, ओके। दूसरा है शारीरिक योग्यताओं में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल एबिलिटीज़। जैसे हमारी योग्यताएं होती हैं कुछ शरीर के अंदर, भाई स्ट्रेंथ होती है जिसको हिंदी में ताकत कहते हैं, एंड्योरेंस सहन शक्ति कहते हैं, स्पीड गति, लचक फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और तालमेल होता है कोऑर्डिनेशन। ये 5 चीज़ें बेटे हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी कार्य करते हैं, विशेषकर खेल कूद के अंदर ये 5 हमारे तत्व होते हैं। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के तत्व होते हैं ताकत, सहन शक्ति, गति, लचक तथा तालमेल। इन सभी की सुयोग्यता क्रियाओं में सुधारा जा सकता है। अगर ये हमारे अंदर फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस है तो शारीरिक योग्यताओं में सुधार आ सकता है। और कार्य को बेहतर गुणवत्ता, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हमारे जो बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, बिल्कुल हमारा काम करने की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अधिक उचित तथा बेहतर प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल बेटा, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो उसकी प्रतिक्रिया करने का जो तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा वो, ओके। उसके बाद अट्रैक्टिव, जो व्यक्ति फिजिकली फिट है, वेलनेस है, तो उसका जो पर्सनैलिटी है वो क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी, ओके। शारीरिक पुष्टि तथा स्वस्थता व्यक्ति की छवि को अधिक आकर्षक बनाती है। यह अच्छा आकार, आकृति तथा शारीरिक संरचना बनाए रखने में भी सहायक होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, कोई बीमारी नहीं है, वो उस व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, देखने में सुंदर लगेगा, वो आकर्षक लगेगा, ओके।
उसके बाद समय का बेहतर उपयोग, जो व्यक्ति फिजिकली फिट और वेलनेस में है तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, अपने टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता है। जो व्यक्ति बीमार होगा वो कार्य को अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से नहीं करेगा, समय पे कार्य नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति फिट है, फिजिकली फिट है, वह समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद स्वस्थ वातावरण या पर्यावरण, हेल्दी एनवायरनमेंट, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रमों से एक स्वस्थ व साफ वातावरण विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल हम स्वस्थ वातावरण विकसित कर सकते हैं जिससे हमारे सारे कार्य, सारी एक्टिविटी प्रॉपरली ढंग से हम कर सकते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति फिजिकली फिट है उसकी जो है ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। शारीरिक स्वस्थता और सुयोग्यता कार्यक्रम एक स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करती है, यह हमारी सकारात्मक विकास में सहायता करता है। उसके बाद स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव, बिल्कुल प्रिवेंशन फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आजकल बढ़ती जा रही हैं। जो व्यक्ति फिजिकली फिट है वह शारीरिक स्वस्थता व सुयोग्यता कार्यक्रम रोग प्रतिरोधकात्मक तंत्र को सुधारता है। जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें सुधार आता है अगर हम फिजिकली फिट हैं। ओके बेटा, यह हमें कई बीमारियों तथा रोगों से बचाती है, इसके द्वारा उपचार जल्दी होता है। ओके बेटे, उसके बाद नेक्स्ट है अप्रिपक्व बुढ़ापे से बचाओ। जो व्यक्ति फिजिकली फिट है, जो रूटीन में एक्सरसाइज करता है, आहार अच्छा है, जो अल्कोहल का सेवन नहीं करता है, ओके, जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, वो जल्दी बुढ़ापा उसके अंदर नहीं आता है। वो बुढ़ापे में भी जवान नजर आएगा। एज उसकी 50 है तो 40-35 का लगेगा। ठीक है बेटे, तो समय से पहले बुढ़ापा उसके अंदर नहीं आएगा। और जो तनाव जीवन में आता रहता है, जो गुस्सा, तनाव, जो वो जीवन में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और सामाजिक गुणों का विकास होता है उसके अंदर, भाईचारे की भावना, नेतृत्व की भावना, धैर्य, सहयोग, ये सारी की सारी इन गुणों का ऑटोमेटिक विकास हो जाता है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। और आपातकालीन तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकता है तथा उसके पश्चात भी आपातकालीन स्थिति के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फिजिकली फिट होता है उसके अंदर इमरजेंसी में अगर कोई ऊर्जा की जरूरत पड़ जाए तो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है। ओके बेटा, तो आज का आपका यही टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, मीनिंग ऑफ फिजिकल वेलनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ये 10-12 टॉपिक दिए गए, इनमें से कोई भी 7 या 8 आप जो इजी वाले हैं वो लर्न कर लेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और इसका नोट्स बनाएंगे आप, साथ के साथ में लर्न करते रहें। 4 लेसन आपके इसमें सब्जेक्ट आएंगे, जो आपका सितंबर टेस्ट होना है अभी, तो उसमें 4 लेसन आएंगे और MCQ टाइप रहेंगे सारे के सारे। तो पूरा लेसन पढ़ोगे तभी कर पाओगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।